अथवा खेल खेलने के लिए किंवा मनोरंजन के लिए कह लो, उसके कुछ भी कह लो, जब उसने संसार बनाने की बात सोची तो उसने आकाश, आग, धरती आदि ये सब बनाने के बाद जीवों की जब रचना की तो कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, तमाम तरह के शरीर बनाए, लाखों तरह के शरीर बनाए, लाखों के तरह के शरीर बना बना करके जीवों को इसके अंदर डाला। क्यों समझ लो, सरल सा सरल करके सुनाने की कोशिश करते, फिर भी मन आप लगाएंगे तब बात बल्ले पड़ेगी। और अभी थोड़ा बात ही रख रहे हैं, पीछे कथा सुनाने का मन है, धीरज आप लोग बनाए रखेंगे। तो नाना प्रकार के शरीरों को बना करके जीवों को दिया। जीवों को जब ये शरीर मिले तो इन शरीरों से जीवों को संतोष न हुआ। जीव पशु बना, पक्षी बना, मछली बना, मगर बना, जितने तमाम स्त्री पुरुषों के अलावा जितने जीव हैं, इन सभी शरीरों को प्राप्त किया, पर संतोष न हुआ। संतोष क्यों न हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जीवों की जो मांग है सुख की या रस की, वो बहुत बड़ी। आप जितने बैठे हो, कोई थोड़ा सुख नहीं चाहे। सबकी अभिलाषा क्या है? बहुत बड़ा सुख मिले। पर जो इसे शरीर दिया परमात्मा ने, उन शरीरों की शक्ति थोड़ी थी, सीमित थी, उनकी गतिमति सीमित थी। जीवों ने सोचा इन शरीरों को पाकर के तो हम मन की कर नहीं सकते, जो हम चाहे वो कर नहीं सकते। इसलिए मानो कुछ दिन के पश्चात जीवों ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे दयामय, हमें आप कृपा करके ऐसा शरीर दो जिस शरीर को पाकर हम जो चाहे तो कर डालें और जहां चाहे तहां चले जाएं। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति हमारे उस शरीर में रहे। भगवान ने कहा, जीवो तुम घबराओ मत, हम तुमको देंगे। इसलिए देखो, कोई चुम मत करना, हम बता दें, हमारे कान में आवाज ना आए या तो भले जाना बच्चियां, बेकार के लिए पाप मत कमाओ। कुछ कबीरदास जी ने कहा ना, कबीरा हरि की बात में बात चलावे और नहीं अपराधी जीव को तीन लोग नहीं ठोर। क्या कहें व्यवस्था वाले भाइयों, कल से बिल्कुल ध्यान रखें, बच्चियों को, बच्चों को कहीं आगे मत बैठने देना। नहीं, बेकार के लिए बीच में बिखन बने, ये चूचा बिना के रहते नहीं। हम भाइयों बाहर बड़ी बड़ी सभा, तभी बात का कंट्रोल बहुत रखना चाहते हैं। तो हमें कह रहे थे, तो कुछ दिन के बाद भगवान ने जीव को जब मनुष्य शरीर दिया, स्त्री का शरीर दिया, इन शरीरों को प्राप्त करके जीव भूला न समाया। मन में बड़ी खुशी हुई इस बात की, क्या अब जो शरीर मिला है इसे पाकर के हम जो चाहेंगे सो कर सकते हैं। बड़ी मौज आई मन में। परंतु जो ये खुशी मनाने लगा, उसी समय परमात्मा ने इसे एक संकेत दिया। वो जीव, याद रख, जब तेरे को हमने सबसे बढ़िया शरीर दिया है तो याद ये भी रख, इसके द्वारा सबसे बढ़िया ही काम करना है, तभी अक्लमंदी है। इस शरीर को, बढ़िया शरीर को पाकर, और यदि तू वही घटिया काम करता है, कुकर शुकर पशु वाले, तो इस शरीर का घोर दुरुपयोग है। आप स्वयं बताओ, जो काम गधा, कुकर, शुकर ये सब करते हैं, वही यदि हम आप करते रहे तो हमारे आप को शरीर प्राप्त करने की विशेषता क्या हुई? खुद ध्यान दो भाइयों। अरे भाई, छोरा छोरी पैदा करना, खाना पीना, जितने ये तो ऐश आराम वो भी सब करते, बल्कि पशुओं में तो देखो तो आपसे और ज्यादा ही मिलेगा। सुअर आदि के देखो, बच्चा पैदा होते शायद 8-8, 10-10, 12-12। उनकी पलटन देखो, कुत्तों में देख लो, बकरा, भेड़, इन सब में देख लो। यदि इन्हीं कामों को हम इस मनो शरीर में करें, भगवान ने कहा वो जीव एक और इसका दुरुपयोग। खूब ध्यान दीजिएगा बात पर। देखो, भगवान ने जो शरीर दिया है सबसे बढ़िया, ये घटिया सुख लेने के लिए नहीं दिया। घटिया सुख जब तक लोगे तब तक सुख पाने की वासना, सुख पाने की इच्छा आपकी बनी रहेगी। उस इच्छा के लिए आप मरोगे। इस शरीर को जब दिया है बढ़िया, भगवान ने किस लिए? इस शरीर के द्वारा बहुत बड़ा सुख लो। हम सुख लेने के लिए मना नहीं करते, फर्क केवल इतना ही है,
हम कहते थोड़ा वाला सुख मत लो, जो अभी क्षण है अगले क्षण खत्म, ऐसा सुख मत लो। ऐसा सुख लो जिसके पाने के बाद ये कह दो कि अब कुछ पाने की रुचि नहीं, अब धाप गए, तृप्त हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए, तब तो समझो पाया। भगवान श्याम सुंदर ने गीता में अर्जुन से क्या कहा, यह लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते मन्यते नाधिकम तथा। अर्जुन, जिस आनंद को, सुख को प्राप्त करके ये वहम निकल जाता है कि संसार में कहीं कोई सुख बाकी है, कुछ बाकी रहे, क्यों? सब के सब ये थर्ड क्लास के नारकी सुख जो प्रतीत होते हैं, एक कारण और है भाइयों, और ध्यान दें आप, वो ये दुनिया के जो भी आप सुख लेते हो, क्या कोई हाथ उठा के बता सकते हो कोई ऐसा सुख है जिसकी ओट में दुख न हो? कहो भाई, आप सब विचार करना, इन बातों को भैया हम आप अपने जीवन से लगा सटा के देखें। कोई सुख दुनिया का बता दो जिसकी ओट में दुख न हो, कोई बताओ। इसलिए दुनिया के सुखों के द्वारा कभी शांति मिलने वाली नहीं। एक कारण और बताएं, आप जो कुछ चाहते हो वो दुनिया के सुखों से नहीं मिल सकता। उल्टी चीजें देंगे, जो आप चाहते नहीं हो वो चीजें देंगे भोग। जितने भोग है ना, इसलिए संतों ने बताया, देखो आप जितने बैठे हो सब के सब बलवान बनना पसंद करते हो कि नहीं? किसी के मन में कमजोर बनने की है क्या? चाहे माई हो चाहे भाई हो, सब बलवान बनना चाहते हो, पर दुनिया का कोई भोग बता दो जो आपको कमजोर न बनाता हो। बात तो समझ में आती भाइयों? कोई भोग बता दो जो आपको कमजोर न बनाता हो। मन में है बलवान बनने की, भोग बनाता है कमजोर, तो कभी पटरी बैठेगी जिंदगी भर। तो आप या तो वो बलवान बनने की इच्छा छोड़ दो, उस पर आपके बाप दादों का हक नहीं है, वो आपके स्वरूप की मांग है। भीतर से जिसके आप अंश हो, जिस परमात्मा के, वो स्वरूप है ही बलवान। चूंकि हम इस हाड़ मांस को अपना शरीर मानते हैं ना, इसलिए सारी खुराफातें पैदा होती, नहीं तो वो बलवान है माँ, उसके समान कोई बलवान नहीं। तो दुनिया का कोई भोग ऐसा नहीं है जो आपको कमजोर न बनाए। भोगते रहो, मरते दम तक वो इच्छा बनी रहेगी। जितने बैठे हो, देखो भाई क्यों इस बच्चे को लेके बैठे, जाओ तो हटाओ तो यहाँ से, इसको हटाओ तो। छोटे छोटे बच्चों को मत लाओ, समझ पाएंगे नहीं, ले जाओ जल्दी, ले जाओ बस तुरंत। तो ध्यान देंगे भाई लोग, तो कह रहे थे दुनिया के जितने सुख, और फिर आप एक बात और देखो, जितने आप बैठे हो सब के सब स्वतंत्र रहना चाहते हो कि नहीं? कोई मजबूरी का जीवन बिताना पसंद करोगे क्या? पराधीनता का जीवन बिताना किसी को अच्छा लगेगा? मजबूरी, हाय रहा नहीं जाता, हाय रहा नहीं जाता, ये जीवन पसंद है किसी को? पसंद नहीं किसी को है। पर दुनिया का कोई भोग बता दो जो आपको मजबूर न करता हो। बड़ी बात तो जाने दो, छोटे छोटे भोग ले लो। आप में से कई भाई होंगे बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वाले, बताओ जरा जरा चीज बीड़ी खत्म हो जाए, चाहना तो आपकी हम स्वतंत्र बने। कई कई नौजुवक आजकल के अधकचरे पढ़े लिखे बिगड़े हुए क्या कहें, देखो जी माँ बाप से लड़ेंगे, देखो जी हम स्वतंत्र विचार के, हम कुछ नहीं जानते, हमें जो जचेगा सो करेंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा, इस प्रकार से ऐंठ के कहेंगे। स्वतंत्र है हम, जो जचेगा सो करेंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा। हम तो कभी कभी कह देते हैं सिर्फ किसी को करने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ कर्म जो तुम्हारा हमारा गलत होगा आप ही फल देगा। किसी ने कहा हम इस घोड़ा की पूंछ पकड़ ले, हमको क्या दोगे? एक ने कहा हम क्या देंगे, पकड़ के देखो वो आप ही दे देगा जो कुछ देना। अरे पूंछ पकड़ो, घोड़ा की लात पड़ेगी तो कोई गलत कर्म करेगा आदमी। तो देखो एक तरफ तो हम बनते बड़े स्वतंत्र, और दूसरी तरफ ये जो गंदे गंदे कर्म है, भोग विलास है, ये गुलाम बना है कि नहीं? तभी तो रात दिन पशु के सरीखे जीवन व्यतीत करने पर भी शांति किसे मिल रही बताओ? चाहते हो स्वतंत्र रहना, पर बीड़ी पीते पीते अगर बंडल खत्म हो गया, बस में या ट्रेन में हो, कोई दूसरा पीने लगता, मुंह में पानी भर आता, शर्म छोड़ के रहा नहीं जाता। कहते बाबूजी पैसा ले लो पर दे दो,
क्यों बात क्या, तो स्वतंत्र नहीं रहा, नहीं जा रहा। देखो दुर्व्यसन किसे कहते हैं? दुर्व्यसन कहते उसे जिसके बिना रहा न जाए। हम तो चाय के बारे में कहते हैं, पर किससे कहें, अब तो घर घर चल पड़ी है ना। क्यों चाय दुर्व्यसन में शामिल है? देखो दूध पियोगे, दही पियोगे और चीजें खाओगे, उसमें पराधीनता नहीं। भाई दूध आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, चलो दही मिल गया, दही न भी मिला तो कोई बात नहीं, पर चाय वालों से पूछो, कई तो जब तक बन न जाए तब तक बिस्तर नहीं छोड़ते घर में, और कई बिस्तर छोड़ भी देंगे और नहीं मिली, क्या कहें, सिर दर्द हो रहा, जल्दी करो चाय। देख लो ये क्यों गंदा माना जाता है? इसीलिए चूंकि इसके बिना रह नहीं सकते हो। और कोई चीज जलपान करते हो तो भुजिया नहीं तो चलो ये सही, बूंदी नहीं तो पेड़ा सही, ये नहीं तो मूंगफली सही, नहीं तो चना सही, नहीं लाई सही, उसमें कोई है पराधीनता? इसके बिना रहा नहीं जाता। पर चाय तो चाय ही चाहिए। कई लोग कहते हैं ना चाय एक टाइम तो भोजन न मिले, पर चाय जरूर होना चाहिए, नहीं तो सिर दर्द करता है। यद्यपि है सब ये बनावटी बातें, ज्यादा तथ्य नहीं है, क्योंकि अपने तमाम लोग परिचित बीच नौजुवक लोग भी, माता बहने जो छोड़े वो तुरंत कहते हैं हमें तो याद नहीं आती। पर बात बताते हैं मनोविज्ञान की, जितने भोग दुनिया के हैं आपको गुलाम बनाएंगे। बीड़ी बंडल में रखिए दुकान में मौज में, वो नहीं चाहती हमारे में कोई दिया सिलाई लगाओ। पर ये 3.5 हाथ का आदमी, 2-2.5 मन का आदमी दौड़ा चला जा रहा है बीड़ी के पीछे, पागल बना। कईयों को सुना सिगरेट खत्म हो जाएगी, 10-10-20 कोस पर मिले वहां जाके लाएंगे कोशिश करके, ये स्थितियां होती। तो हमें कह रहे थे भाइयों, कोई भी भोग दुनिया का ऐसा नहीं जो आपको बलवान बना सके, कोई भोग ऐसा नहीं जो आपको स्वतंत्र बना सके, कोई भोग ऐसा नहीं जो आपको बड़ा बना सके। जितने बैठे हो कोई छोटा बनना पसंद करते हो क्या? सब गरीब अमीर जो भी हो, सबके मन में कि हम बड़ा बने। पर ये कभी सोचा कि दुनिया का कोई भोग बता दो जो आपको बड़ा बनाता हो? भोग की इच्छा रहेगी, छोटे बनोगे ही। चाहे अरबपति हो, चाहे बड़े से बड़ा पहलवान हो, चाहे बड़े से बड़ा विद्वान हो, चाहे कोई हो, अगर भोगों की वासना है तो छोटा बनना पड़ेगा ही। रावण देखो अपने जमाने का कितना गिना माना हुआ दबंग व्यक्ति था रावण, किसी को डरता था? स्थिति क्या है? रामायण में गोसाई महाराज क्या कहते हैं? रावण, जिस रावण के आगे सारी दुनिया कांपती थी। गोसाई जी ने कहा जाके डर, गोसाई से हमारा मतलब तुलसीदास जी महाराज। रामायण में कहते हैं रावण का अत्याचार से इतना दबंग जबरदस्त आदमी, स्वर्ग में जब पहुंच जाता था सारा स्वर्ग सूना हो जाता था। किसी पर मुरव्वत दया धर्म उसके मन में नहीं, इतना नीच लोफर गुंडा राक्षस कह लो। गोसाई जी ने कहा जाके डर सुर असुर डराही, और निशना नींद दीन अन्न न खाई। जिसके डर के मारे देवता लोग दिन में न खाना खा सकते थे न रात को सो सकते थे। आप कहोगे कितना दबंग है, और भाइयों ये रावण का ऊपरी जीवन है, भीतरी जीवन देखो तो रावण के आगे बाहरी शत्रुओं ने हथियार डाल दिए थे। माता मन लगाना समझने में, रावण के आगे बाहरी दुश्मनों ने हथियार डाल दिया था। रावण से कोई लोहा नहीं लेना चाहता था, पर रावण भी कहीं हारा है। आपको पता है मन के दोषों के आगे रावण भी हारा हुआ है, मन की वासनाओं के आगे रावण भी सरेंडर है। वो जो काम क्रोध लोभ मोह की वासनाएं है उनके आगे रावण का ऐठपना नहीं चलता है। रावण का भाई विभीषण हाथ जोड़कर पैर पकड़ के समझाता है, भैया भाई भाई स्नेह की रक्षा करो, हम भीख मांग रहे, भीख मांगने में हमें दे दो। सीता जी राम को वापस कर दो, साक्षात परमात्मा है, क्यों अपने कुल का खानदान का सत्यानाश कराना चाहता? हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता विभीषण, इस पर तो रावण लात मार करके निकाल देता, निकल जा। इतना ऐठबाज है देखने में। पर दूसरी तरफ देखो रावण का जीवन कितना काला है। उसकी पत्नी मंदोदरी रावण को गाली तक देती पर पट्टा छू नहीं करता। ये किसकी महिमा? नवजुवकों को देख लो, माँ बाप कुछ कह दे तो लड़ने को तैयार, और लुगाई घर में 2 जूता भी लगा दे तब भी कुछ नहीं बोलेगा।
ये किस चीज की महिमा है? ये बताओ किस चीज की बात है? किसके आगे वो सरेंडर पड़ा? बुराई के आगे। रावण को मंदोदरी ने कितना खरा खरा रामायण में कहा है। भाई विभीषण तो डर डर के हाथ जोड़ता था, पर उसकी पत्नी बेचारी दुखित हो गई उसके अत्याचारों को देख के। हाँ क्या कहें, ये अपना जीवन बर्बाद करने वाले। दुखित होकर कहती है कि बाण प्रताप जान मारी जा, तासु कहा नहीं माने हूँ नीचा। वो नीच पति अपने रावण को नीच कह रहे। नीच, बाण का प्रताप तेरा मामा मारीच जानता था, उसने तेरे को समझाया, पर जो तुम्हारे अक्ल नाई, तुम इतने नीच हो गए। रावण वहां गाली तक भी देता मंदोदरी को ना, जो जचे सो कर ले, जो जचे सो कर ले। ये क्या है? ये रावण के वासना की महिमा देखो। इसलिए भाइयों, जब तक जीवन में पवित्रता नहीं लाओगे, वही पशु वाले गंदे कर्मों में लगे रहोगे, तब तक सुख शांति कभी मिलने वाली नहीं। ये जो नहीं मिल रही अभी तक, इसके में कोई और हुआ नहीं छिपा हुआ, केवल आपके मन की जो गंदी वासनाएं हैं, तो वही हमारे आप को तंग करके बर्बाद करती। वो न रहे तो फिर सारा काम बनाते। देखो हंसी की बात याद आई, थोड़ा मन लगाइएगा। एक जगह कहीं कथा हो रही थी, कथावाचक ने सुनाया, भाई जिनके घर की ये दशा हो कि लुगाई के बिना कहे में रहकर हम घर में सुख से नहीं रह सकते। ध्यान दीजिएगा, जिनके घर की, जिन लोगों की ये हालत हो कि भाई लुगाई के कहे में रह करके ही हम घर में सुख से रह सकते, अगर उसके कहे में न चले तो हम घर में सुख से नहीं रहेंगे। तो जिनकी हालत हो वो तो इधर की दरी पर बैठे, और जिनकी ये हालत हो कि बिना लुगाई के चक्कर में रहे भी हम घर में मौज में रह लेंगे, वो इधर की दरी पर बैठे। जो वक्ता ने सुनाया, धीरे धीरे सब इधर से उठ करके इधर आ गए। क्यों? सोचने भाई हम तो मजबूर हैं, उसके बिना उसमें तो हम हो ही नहीं सकते, उसी चक्कर में रहना पड़ेगा। धीरे धीरे सब आकर के इधर बैठ गए। ध्यान दीजिएगा, एक नौजुवक बिल्कुल सामने ऐसे तना बैठा था। जब सब सत्संगी उधर चले गए, उसने सोचा इसने तो हम सबों का माजना बिगाड़ दिया, हम ही सब इतने गिरे हुए, इसमें कौन बड़ा भारी गुण है, कौन बड़ा भारी त्याग है जो ये बैठा है आगे कि लुगाई के कहे में न रहे, घर में सुख से रह ले, इसमें कौन विशेषता, कौन योग्यता। दो चार लोगों ने जाके कान में पूछा, क्यों, तेरे में कौन गुण है कि तू लुगाई के चक्कर में बिना रहे घर में मौज में रह ले। कहता हट जाओ, बात मत करो, तुमको पता है हमारी लुगाई ने कहा था कथा में जाना सामने सीधे बैठना। अर्थ समझे कि नहीं आप लोग? समझे थे लुगाई के पाश से ये मुक्त है, और वो पट्टा कट्टर भगत निकला लुगाई का। तो हमारे कहने का मतलब भाइयों, आज जो जीवन बर्बाद हो रहे हैं, समझे कि नहीं, जो कोई मौज नहीं, खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं, वो क्यों? और कुछ नहीं है, कोई बाहर का हुआ भूत प्रेत नहीं, जो मन की बुराइयां हैं, इन पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक जीवन में सुख और मौज आने वाली नहीं आने वाली। इसलिए भगवान ने संकेत दिया, वो जीव जब तेरे को शरीर हमने बढ़िया दिया है, फिर उस बात पर आ पाए, तो इस बढ़िया शरीर के द्वारा बढ़िया, बड़े से बड़ा सुख तू ले। ऐसा सुख ले ले जिसको लेने के बाद कोई सुख लेने के मन में न रहे। अच्छा दुनिया का भैया कोई सुख बताओ आप लोग ऐसा जिसको लेने के बाद दूसरे सुख का मन न करे? कोई सुख बताओ हमें, है आपकी समझ में, जिसको ले लो और फिर कह दो अब लेना मन नहीं करता? एक तो मिलते ही नहीं दुनिया का सुख। इतने आप बैठे हो, 50 बार भोग हो गए होंगे, न मालूम लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और क्या क्या बाटी, चूरमा और दुनिया भर सब खाए होंगे, पर हम कहते हैं इन सब चीजों से सुख मिल गया क्या? किसी को मिल गया हो तो बता दो कि महाराज मिल गया। जो कहेगा कोई, जो कोई कहेगा हमें मिल गया, तो हम तो ये कहेंगे अगर मिल गया है अब उसी से काम लो, 2-4 महीना मत लो नया सुख कोई। तो क्या कहोगे, महाराज धरा थोड़ी हो, तो उसी समय छूमंतर हुआ, कोई धरा थोड़ी है, इतने दुनिया सुख। और इसकी तो बड़ी व्याख्या है, दुनिया का सुख सुख है ही नहीं, ये तो दुख की कमी का नाम सुख है। मन लगाइएगा, धीरज रखिएगा, कथा आगे कहने का मन है, विचार करें थोड़ा। दुनिया के जिन चीजों को आप सुख मानते हो वास्तव में सुख नहीं है, उस समय दुख की
भूल होती है, विस्मृति होती है, उसी को सुख कहते हैं। जेठ बैसाख के महीना में किसी के सर पर 2 मन का बोझा कणक आदि रख के आप कह दो फला गांव पहुंचा दो, 4 मील पर है, वो लेकर जब चला, दोपहर का समय था, पसीना से लथपथ हो जाता, एक वृक्ष मिलता हरा हरा हो, हवा चलती हुई दिखाई दी, उसने वृक्ष के नीचे उस बोझ को उतार के रख दिया, हवा लगी, कहता आनंद आ गया, बड़ी मौज आई। अब वहीं पर दर्शन कहता, फिलॉसफी कहती है, ये सुख कहां से आया बताओ? आप सोचो, बोझ उतार के रखा, हरा पेड़ के नीचे, ठंड लगी, हवा लगी, बढ़िया, कहता आनंद आ गया, मौज आ गई गर्मी के दिन। ये कहां से आया? ये कहीं से आया है सुख? क्या ना, वो जो बोझ उठाने का दुख था, तकलीफ थी, पसीना निकलता, वही खत्म हुआ, वही मौज आ गई। इसलिए सुख का वास्तव में देखो कोई सत्ता नहीं है, ये तो प्रतीति केवल एक फीलिंग है, महसूस होता है, सुख है, वास्तव में है नहीं हो। तो भगवान ने कहा जब तेरे को हम सबसे बढ़िया शरीर दे रहे हैं, तो सबसे बढ़िया काम करके सबसे बड़ा सुख तू ले ले। और सबसे बड़ा सुख कौन है? सबसे बड़ा सुख है परमात्मा की तरफ चलना, उसे प्राप्त करना, उसके चरणों में भक्ति होना, प्रेम का हो जाना। इसलिए जो उच्च कोटि के संत महापुरुष हुए हैं, जिन जिन प्रांतों में, उन सबके जीवन को देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछो कि महाराज कुछ चाहिए? कहते ना, कुछ नहीं चाहिए, परम शांति, परम मौज मिल गई, जाकी कृपा लवलेश थे। गोसाई जी ने कहा ना, जाकी कृपा लवलेश थे, मति मंद तुलसीदास हो, जाकी कृपा लवलेश थे। जिस प्रभु राम की जरा सी कृपा के फल स्वरूप पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम मिल गया, कुछ न चाहिए। वो आता ना, जिस समय दशरथ जी के पास जनकपुर से दूत आए, भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया वहां, जनक जी ने बड़ी लंबी चौड़ी पत्रिका लिख करके भेजी दूतों के साथ। दूत जब आए दशरथ जी के पास, दशरथ जी ने पत्रिका पढ़ी, बहुत गदगद होते हैं, दूतों को बुला लिया, कई महीना हो गए, आज बच्चों का समाचार मिला। वो पूछते हैं दूतों से, उन्होंने कहा भैया कहूं कुशल दो बारे, और तुमनी के निज नयन निहारे। भैया बताओ, तुमने हमारे बच्चों को देखा है, कुशल पूर्वक तो है ना? पहचानो तुम कहूं सुभावु, और प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। तुमने हमारे बच्चों का पहचाना हो तो बताओ कैसे है? अब दूत मन में हंसते हैं कि देखो कहाँ तो वो परमात्मा, सारा संसार उन पर लुब्ध, और कहाँ ये उनके जो पाप बने हैं लीला जगत में, ये क्या कह रहे, तुमने पहचाना हो तो बताओ। उन दूतों ने क्या किया? उन दूतों ने जो जवाब दिया उसमें कितना दर्शन भरा है। वो कहते हैं ना कि आंखें जो है, ये जो सुंदरता की भूखी है ना, इसमें भी एक विज्ञान है। अगर संसार में कोई सुंदर तत्व न होता तो आंखों को सुंदरता की भूख न होती। है कहीं पर, जहां है वहां हम नहीं ढूंढते हैं, जहां नहीं है वहां ढूंढते हैं। इसका फल ये निकलता है जो अपने पास है उससे भी हाथ धो बैठते। सुंदरता कहाँ है? जीव के उस विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ने या परमात्मा के स्वरूप में। भूख वहां की है, पर हम तो टोलते हैं हाड़ मांस में, चमड़ा में, यहाँ धरा कहाँ है? अरे शरीर हम लोगों के क्या है? शरीर तो सच पूछो तो टट्टी बनाने की फैक्ट्री है। रात को मालपुआ खा लो, चाहे तस्मई खा लो, चाहे इतर डाल के, चाहे केवड़ा डाल के, जो गुलाब जल डाल के, और सुबह ये क्या निकालेगा? अगर ये शुद्ध होता तो कम से कम हम तो अगर सरिया फैक्ट्री, लोहे की तमाम फैक्ट्री फिर इससे शुद्ध है, समझे कि नहीं? और ये जो निकालता है प्रातः का, वो कहते कैसी चीज निकालता, तो है क्या? टट्टी की फैक्ट्री। इसमें सुंदरता धरी कहाँ? फिर भी जो सुंदरता की भूख है वो बताती है कोई सुंदर तत्व है, वो है परमात्मा। जब तक उस पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, उससे नहीं समझेगा, देखेगा जीव, तब तक आंखों की भूख बुझने वाली नहीं।
वो दोनों दूत कहते हैं कि भूप देखी तव बालक दो, अब न आखी तर आवत को। राजन, तुम्हारे दोनों बच्चों को जब से देखा अब आंख में दुनिया में नहीं जलती। मीरा जी का ब्याह माँ बाप ने जबरदस्ती कर दिया, रुचि नहीं थी। ससुराल जाने की तैयारी हो रही है, चित्तौड़ जाने की तैयारी हो रही। मीरा जी से सखियां आदि पूछती, माँ पूछती है बेटी तेरे को अब जाना है, ये है वो है। मीरा जी कहती माँ हम किस लिए जाएं? जिन बातों के लिए छोरियां जाती ससुराल वो हमारी रुचि है ही नहीं, तो हम किस लिए जाएं? मीरा जी के त्याग की भावना वहां देखो। मीरा जी ने क्या कहा, मैं तो सासरिए नहीं जाऊं हे माए, मारो मान लाग्यो फकीरी में। मां हमारा मन तो फकीरी में लगा, हम नहीं वाया, किस लिए वहां जाना? लंबा पद है, उसमें मीरा जी से पूछो दुनिया का कोई ऐश आराम अच्छा लगता है? कहती मां हमको कुछ नहीं अच्छा लगा, इनमें कोई स्वाद है ही नहीं कुछ। कपड़ा लत्ता सब तज दीना में, तो अच्छी अच्छी साड़ी चूंदर ये सब कहना पहनना सब छोड़ दिया। तो फिर मैं तो धोला धोला गाभा पहनू हे माए, मारो मन लाग्यो फकीरी में। ऐसे तमाम चीज बताई ना, हमें स्वादिष्ट भोजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए माँ। अगर मीरा जी से आप पूछो देवी मीरे तुम्हारी ये दशा क्यों हो गई, दुनिया की किसी भोग में रस नहीं है तो क्यों भगवान को देखा है? मीरा जी कहती हैं सांवरी सूरती मारे हिवड़े बिराजे। क्या कहें, श्याम सुंदर के जब से दर्शन हुआ तो मूर्ति हृदय में ऐसा बस गई है। सांवरी सूरती मारे हिवड़े बिराजे, आने रानो जीदाय नहीं आवे माए, मारो मान लाग्यो फकीरी में। क्या कहें, तब से हमें राणा जी पसंद नहीं पड़ते, गाय नहीं आते। तो देखो लोग कहते हैं मक्खी जहाँ देखो वहां बैठ जाती, पर एक चीज ऐसी जहाँ बैठेगी नहीं, बैठ गई तो उठेगी नहीं। कहाँ पर? आग पर मक्खी बैठेगी नहीं और बैठ गई तो फिर उठेगी नहीं, वही सब खत्म हो जाएगी। तो या तो ये कि परमात्मा की तरफ जीव जाएगा नहीं जल्दी, और ठीक ठीक चला गया देख लिया तो भी दुनिया के भोगों को उसे किसी प्रकार से आकर्षण नहीं रह जाता है। तो भाइयों भगवान ने बातें जीव से जब कही कि तेरे को जब शरीर दिया तो सबसे बड़ा सुख ले, तो जीव संकोच के मारे शर्म के मारे सिर झुका देता है कि प्रभु हम कैसे क्या करें। तब भगवान ने कहा अच्छा जीव राम बैठ जाओ, शांति से उठा बैठी मत करो। तो भगवान ने कहा कि देख जीव तेरे को ही समझाने के लिए हम संसार के सामने राम रूप से प्रकट होंगे। हम जैसा करें वैसा तू करके सीख लेना कि कैसे कामों को करें जिससे हमको परमानंद और परम सुख मिले, जीवन सफल बने, जीवन सुखी हो। जीव ने कहा प्रभु बहुत अच्छी बात, आप बड़ी कृपा करें, परंतु ये तो बताओ दे हमें किन कर्मों को हम न करें, ये हम कैसे समझें। भगवान ने कहा हम लगे हाथ तेरे को अपना विरोधी तत्व भी देंगे, रावण भी देंगे, जिसके कर्मों को देख करके सीख सकता है तू कि इन कर्मों को हमें नहीं करना। इसलिए वही परमात्मा जो कण कण में सब जगह व्याप्त है, आपके इस पंडाल के भी कण कण में, हमारे आपके अंदर रोम रोम में कण कण में जो परिपूर्ण है, वही परमात्मा स्वयं राम रूप से समाज के सामने प्रकट हुआ। बाल कांड से लेकर के मन को अपने ले चलो और उधर वहां अरण्य किष्किंधा तक की लीलाओं में ले चलो। वहां तक लीला करते करते भगवान जो वन की तरफ गए हैं पिता की आज्ञा से, हनुमान जी महाराज किष्किंधा में मिलते हैं। सुग्रीव पर्वत मन दे थोड़ा कथा की तरफ। अब सुग्रीव पर्वत पर रहते थे बाली के डर के मारे, क्योंकि बाली ने मार पीट करके इनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और फिर भी ताक में था मारने के। सुग्रीव ने सोचा जो आगे पर्वत है, इस पर्वत पर बाली को शाप है, अगर वो आएगा तो उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, तो बेहतर यह है कि चलो इस पर्वत पर हम रहें और वहां कम से कम सुख से सो तो लेंगे।
इसलिए सुग्रीव वहां गया, पर देखो अभागा वहां भी सुख से नहीं सो पाता। यही तो संसार की स्थिति है। आप लोग रोज समस्याएं सुलझाते रहते हैं, पर क्या समस्याएं खत्म होती ना, एक न एक बनी रहती। भय मिटाने के अनेक उपाय करते, पर भय कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता है। नया नया सुग्रीव उस पर्वत पर चले गए, पर वहां क्या मौज में रह पाए? गोसाई महाराज कहते हैं ना, हुआ क्या, जिस दिन भगवान राम लक्ष्मण तलाटी में जा रहे हैं, सुग्रीव ने ऊपर से देखा, सोचा हाँ ये दो योद्धा पुरुष जा रहे हैं, हमको लगता है कि बाली यहाँ तो खुद नहीं आ सकता हमको मारने के लिए, शाप है, पर दूसरे को भेज करके तो मरवा सकता है ना। देखो भय ने नाक घुमा करके पकड़ी ना। एक भय आप मिटाते हो, कहीं हम बीमार न हो, कुछ बीमारी हुई, इलाज किया, ठीक हो गई, सोचते चलो निर्भय हो गए, इतने में लुगाई बीमार पड़ गई। दूसरी तरफ से भय आ गया, कहीं छोरा बीमार पड़ गया, कहीं कोई बात हो, एक न एक तरफ से भय अपना रास्ता निकालता है। बस तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम जाओ, देखो इनसे मिलो, और अगर बाली के भेजे हुए हमें मारने के लिए आए हैं तो तुम वहां से बांदरी भाषा में संकेत कर। देखो लोग जम के बैठो भाई, किचिर किचिर मत करो, जम के डट के बैठो। तुम देखो और वहां से बांदरी भाषा में संकेत करना, अगर मारने के लिए भेजा है तो हम यहाँ से खसक जाएंगे, और नहीं तो मित्र भाव से आए तो उनसे मित्रता करेंगे। हनुमान जी महाराज जाते, यद्यपि प्रसंग लंबा चौड़ा, पर वो रखने का मन नहीं, आगे की बात चलाने का मन था हमारा। हनुमान जी महाराज जाते हैं ब्राह्मण बन करके और प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं और मन में क्या है, हनुमान जी महाराज जिज्ञासु भाव लेके गए जानने के लिए कि आप कौन हो। या थोड़ा यहाँ दूसरे ढंग से कथा को रखे तो उस ढंग से आप ले लें। हनुमान जी महाराज ने जानने की दृष्टि से रखा कि आप कौन हो, ये जानना चाहते। रामायण में राम को कईयों ने जानना चाहा, पर उनका तरीका गलत था, इसलिए वो सही सही जान न पाए। रावण भी जानना चाह राम को, वो समझता है शक्ति तो इनमें बहुत बड़ी भारी, सारे संसार का विनाश कर सकते हैं, पर इतने से इनको हम भगवान नहीं मान लेंगे। भगवान तो वो होगा ना जो सब कुछ जानता हो हर समय। तो रावण क्या सोचता, ये सर्वज्ञ है कि नहीं है, सब कुछ जानते कि नहीं जानते, इसलिए सीता को हम कपट मृग बन के चुरा लाएंगे और फिर इनकी पोल खुलेगी, देखे ये परमात्मा है कि यहाँ की राजकुमार है। और भगवान ने सीता जी का इंतजाम पहले कर लिया था, अग्नि में सौंप दिया था कि देवी तब तक तुम वहां रहो, नकली शरीर अपना रखो, हमें चोरी तुम्हारी करवानी। रावण देखो कपट करके था, राक्षस साधु बनकर जाता सीता जी के सामने, कपट करके सब काम करता। तो भगवान राम ने क्या अपने को जनाया कि हम कौन है? रावण उल्टे और डबल मूर्ख बना। भगवान क्या सोचे, ऐसे ऐरा गहरा नथु गहरा लाखों डोला करते, हमारी परीक्षा क्या अपनी ही परीक्षा दे देकर अपने के जीव बर्बाद करेगा। तो कपट किया रावण ने, इसलिए भगवान राम ने अपने को बताया नहीं कि हम कौन। सती की कथा में आता है, जिस समय भगवान शंकर कथा सुनने गए थे, कैलाश पर्वत से उतर करके सती के साथ में दंडकारण्य में गए, दक्षिण की तरफ कथा सुनने, जो शापित जगह गंदी जगह पर कथा सुनने, वहां भी भगवान शिव जाते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम पर। वहां पहुंचते हैं, गोसाई जी ने कहा, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यह कथा सुनने, साथ में सती है, आनुषंगिक रूप से बताया, माने सती की स्वतंत्र रुचि नहीं है, पर चूंकि हमारे पतिदेव चल रहे ले चलो हम भी चले, रुचि गौण है। देखो चूचा मत करना, उठे क्या कर रही छोरी, क्या हम बताएं, चुप बैठ, इधर देख, चुप बैठ, समेट के बैठ, चुप बैठ। तो सती जी की स्वतंत्र की रुचि नहीं लगती, भगवान शिव जा रहे हैं इसलिए उनके साथ सती जाने को तैयार हो जाती है। गोसाई महाराज यहीं से थोड़ा उनका अलगाव सिद्ध करते हैं। सती गई वहां पर कथा सुनने के लिए, भगवान शिव जब पहुंचे हैं तो हुआ क्या, बल बर्ताव समाज में तो प्रचलन क्या है। आप देखो भागवत सप्ताह आदि नाना प्रकार से कार्यक्रम होते हैं ना, तो सुनाने वाले की आरती सुनने वाले उतारते हैं, देखा होगा ना तमाशा।
सुनाने वाले की आरती सुनने वाले उतारते हैं। पर क्या यही सत्य है? प्योर सत्य, खरा सत्य ये नहीं कहता। उसमें सुनने वाला सुनाने वाला कोई कम ज्यादा नहीं। ये सनकादिक 4 भाई हैं, कभी एक सुनाता तो 3 सुनते हैं, कभी वो सुनाता तो 3 सुनते हैं। परमात्म तत्व के दोनों जिज्ञासुओं तो कोई छोटा बड़ा नहीं और किसी का एहसान नहीं। वो अपने जीवन का लाभ ले, सुनने वाला अपने जीवन को लाभ ले। तो वहां जब सुनने के लिए गए कथा, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव की किया आरती, भगवान शिव की आरती उतारी। पार्वती के मन में आती है क्या कहें, ये क्या कथा सुनाएंगे, हमारे पति की तो आरती उतार रहे, समझे कि नहीं? देखो रामायण क्या बताती है, यहाँ रामायण में सुनने वाले की आरती सुनाने वाला उतार रहा है। खरी बात ये है, समझे कि नहीं? सुनने गए भगवान शिव, सुनाएंगे अगस्त जी, वहां पर अगस्त जी आरती उतार रहे भगवान शिव की। सती का दिमाग खराब होने लगा। जब कथा सुनने चली थी तब गोसाई महाराज बड़ी इज्जत करते हैं, क्यों? परमात्मा की चर्चा सुनने आ रहे हैं, बहुत पुण्य। और सच मानो भाइयों, परमात्मा की चर्चा में जब तक भगवान की कृपा न हो, पहले की पुण्य न हो, तब तक मन लगने वाला नहीं। सिनेमा हाल, नाटक, नौटंकी, गंदे गंदे उन सब कामों में मन तुरंत भागेगा, पर परमार्थ की चर्चा में मन जल्दी लगने वाला नहीं होता। परमार्थ चर्चा है तो परमात्मा कृपा हो, नहीं तो मनीराम चला भी कोई आवे तब भी वो लाभ ले ले, ये संभव नहीं है। एक नौजवान था, उसका ब्याह हुआ था, उसके घरवाली थी, पत्नी जो बेचारी थी बड़ी सज्जन थी, शरीफ घर की थी, कथा सत्संग वहां जाती थी। पति से रोज कहे चलो चलो, वो न कहे कि तू जा, तेरा पुण्य हमको मिल जाएगा, हंसी मुड़ा दे। एक दिन संडे पड़ा, इतवार पड़ा, पत्नी ने बहुत कहा, पति आज तो चलो, हमारी प्रार्थना मान लो। पति सोचता भाई चलो बहुत गए, चले, नहीं तो अब सुख से रोटी भी नहीं परोसेगी, इसलिए पति पत्नी दोनों चले कथा सुनने। अब पति समझ लो नया रंग रूट, मन में कोई लगन कोई रुचि तो परमार्थ की थी नहीं, भगवान की तरफ धर्म में कोई निष्ठा वैसी नहीं, इसलिए कथा सुनने आया तो किनारे बैठने की कोशिश किया। जो व्यवस्था में लोग थे उन्होंने उस समय कहा आइए बैठिए, उसको बिठा दिया। पत्नी जाके माता बहनों बैठ गई, पत्नी बड़ी मौज से कथा सुनती रही। अब जब कीर्तन आदि हुआ करके संपन्न हुई कथा, चले दोनों रास्ते मिलना, तो उधर क्या होता है, वो जो बैठा था सुनने के लिए वो चला तो गया, पर जो बैठा उसका मन तो लगे नहीं। गंदी बातों की आदत, भली बातों के खुलते जैसे मन वो करता है, वो बैठते उसके आ गई नींद। अब जब कथा संपन्न हुई सब के सब चले गए, तभी पटा बैठा किनारे खर्राटा ले। व्यवस्था वालों ने कहा उठिए जाइए, सब वो चला। वहां रास्ते में लुगाई मिली, लुगाई ने कहा देखो पति रोजाना चला करो, जीवन बनाओ, लाभ लो, इससे आनंद लो। कहते क्या आनंद ले? कहते कितना आनंद वर्षा। और कहते वर्षा क्या होती है आनंद? क्या होता क्या है वहां? कुछ यही तो होता, आइए बैठिए उठिए जाइए, और क्या धरा? आप लोग समझे कि नहीं समझे? आइए बैठिए उठिए जाइए। पत्नी ने कहा हाय क्या कहे, कितने दिन से इनसे कह रहे थे, आज गए भी तो जा करके भी वहां कुछ लाभ नहीं लेता। और समझ गई कि बस बैठते सो गए होंगे, और जिस समय वो लोग उठाने लगे ना कि उठिए जाइए, और समझता यही कथा होती। खैर पत्नी ने तब भी जिद किया। पत्नी ने कहा पति अच्छा एक बात मानो, कुछ नहीं तो यही तुम रोज जपो 10-20 मिनट बैठ करके, आधा घंटा यही मंत्र जपो। कहती पावली ये तो क्या, ये कोई मंत्र है? कहते नबियों पर हमारी प्रार्थना मान लो, बैठ के यही जपो। कहा तू कहती तो करेंगे भाई, बैठ करके आइए बैठिए उठिए जाइए, आइए बैठ करे करे। कहते एक दिन रात को बैठा कर रहा था, घर पर आए 4-5 चोर, ऊपर डागला पर छत पर। वो देख रहे किधर से उतरे, कैसे चोरी करें, और इसे देखा ये क्या कर रहा था, आइए बैठिए इस प्रकार से कह रहा था। उन चोरों का सरदार ने सुन लिया, उसने सोचा बस बस ये समझ गया हमको, ये कह रहा है ना आइए बैठिए, ये देख लिया जान गया, अब कल नाम सब रिपोर्ट करेगा थाना में जाकर, और फिर मरम्मत तो सब कुछ होगी। इसलिए साथ वालों से कहा चुप पे खसक लो, यहाँ सो चुकी चोरी पर, चुप पे रात यहाँ 9-11 हो गए। दूसरे दिन जाते हैं दुकान पर, वो चोरों का सरदार गया, उससे बहुत कहता है कि
सेठ साहब क्षमा कर देना दादा, बहुत बड़ी भूल हुई, अब दोबारा। कहते क्या तू बावला, क्या बात किया? कहते नहीं आप सब जानते हो, अब आप माफ कर दो, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। वो कहता क्या बात? कहते नहीं आप सब जानते हो। तो बार बार कहे तो उसने कहा आखिर बात क्या? कहते आप तो जानते हो, रात को आए थे ना हम चोरी करने, आप कह रहे थे ना आइए बैठिए, तो अब हम कभी नहीं आएंगे चोरी करने। उसने सोचा है भगवान अगर न गए होते तो घर साफ था उस दिन। तुम्हारे कहने के तात्पर्य भाइयों कोई चले भी आओ ना, पर सच मानो जब तक पुण्य नहीं है, परमात्मा कृपा नहीं है, तब तक उधर मन ले चलना बड़ा कठिन काम है। बड़ा कठिन काम। देखो सती जब आती है, गोसाई महाराज उस समय कितनी इज्जत करते हैं। जब कथा सुनने आई, कौन जा रही? गोसाई जी ने कहा संगो सती जग जननी भवानी। सती है, जगत की जननी है, भवानी है, तीन तीन खिताब देते। तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त दिन इनकी पूजा किया, बहुत इज्जत दिया गोसाई महाराज। पर जब कथा होने लगी तो राम कथा मुनि वर जो बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगर जिन्हें श्री राघव कथा कही तो भगवान शिव तो बड़ी मौज में सुनते हैं, पर सती मौज नहीं, इसलिए सुनने में नाम शिव का दिया। सुनी महेश, आने में तो दोनों के नाम, सुनी महेश। सती क्या करती थी? आश्रम पर चक्कर मारे, कभी घूमे फिरे, दो कहा क्या है, कभी बैठ गई थोड़ी देर के लिए। इस प्रकार से हालत। गोसाई महाराज कहते तो अपने घर की लाड साहिबा हो जाए, हमारे लिए 2 कौड़ी की हो। जब कथा में रुचि नहीं, गोसाई महाराज संत उनका क्या किससे मतलब, इसलिए आदर नहीं देते। कुछ दिन तक की कथा सुनने के बाद जब विदा होते हैं भगवान शिव अनुमति लेकर, अगर ऋषि क्या गोसाई महाराज अब सती की खबर ले रहे हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग तक्ष कुमारी। जब चले घर कैलाश चले, साथ में कौन है? वो गज्जत जननी भवानी कहते हैं ना, वो दक्ष जैसे अभिमानी है, एडवाज है ना, उसी की तो छोरी है ये। अब बाप संबंधी नाम देते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जब वहां चलती है, भगवान शिव के मन में बहुत रुचि थी कि क्या कहे, प्रभु ने अवतार लिया है, वन गमन की लीला कर रहे हैं, दर्शन होता बढ़िया। संयोग ऐसा बनता उसी समय भगवान आगे दिखाई पड़ते, पगडंडी पर जा रहे। सीता जी की चोरी हो गई थी, भगवान राम रोते हुए जा रहे थे। क्या बताए, बात हनुमान जी कहनी थी, बढ़ती सी जाती है। भगवान याद रहा किसी दिन तो आपको सुनाएंगे, भगवान राम सीता जी के लिए जो रोते हैं, उनका रोना कितना गजब का पवित्र और उच्च कोटि का प्रेम है, वहां दुनियादारों सरीखे आ सकती नहीं। तो भगवान राम सीता जी के लिए रोते हुए जा रहे थे। भगवान शिव ने जब देखा, वो सोचते नजदीक जाने से प्रभु को संकोच होगा, कोई पहचान न ले, इसलिए दूर से प्रणाम किया। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। प्रणाम करके चलते और बार बार हृदय गदगद हो रहा, जय हो प्रभु, क्या स्वरूप बनाया, क्या भक्तों के लिए आप लीला करें, कैसे रो रहे, जय हो दया में आपकी। उनके तो आनंद आ रहा, और सती के पूछो तो सब सन्नाटा है। क्यों? हाँ, ये क्या मामला, ये राजकुमार अपनी लुगाई के वियोग में रोते जा रहे हैं, हमारे पति स्वयं शिव भगवान, और ये इनको ब्रह्म कह के प्रणाम कर, ये क्या मामला। सती के समझ में नहीं आता। भगवान शिव ने सोचा घर की खटपट अच्छी नहीं है, इनके मन में रहेगा संदेह, तो लाओ समझाए। समझाने की कोशिश की कि देवी जिनकी कथा सुने चले आ रहे हो, ये वही साक्षात परमात्मा, ये नरनाट्य कर रहे हैं जगत को शिक्षा देने के लिए, इस प्रकार का। सती क्या असर न हुआ। भगवान शिव ने कहा अच्छा हम तो नहीं मानते, तुम्हारा मन हो जाके परीक्षा ले लो। हम इस बट वृक्ष नीचे बैठे हैं, भगवान शिव बैठ गए, सती जाती परीक्षा लेने की। अब देखो जब परीक्षा लेने चली सती, तो सती भी राम को जानना चाहती, पर जानने का जो तरीका है सती ने गलत अख्तियार किया। तरीका क्या है? भगवान तो कहते हैं कि निरमल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
निर्मल अंतःकरण वाला व्यक्ति हमारे को प्राप्त करता है, छली कपटी हमको नहीं भाता। और सती ने क्या किया, सती जब परीक्षा लेने चली, सीधी बात सोचती सीता जी के लिए रो रहे हैं, अपन सीता बन ले और सीता बन करके मार्ग में खड़ी हो जाए, जो हमको देखेंगे दौड़ेंगे, मिल गई सीता, हम कहे बात दूर, समझ गए तुम कौन हो, पोल खुल जाएगी। सती ने यही किया, सीता बन करके आगे खड़ी हुई, लक्ष्मण जी ने पीछे देखा, सोचती कौन लुगाई है, गुसाई महाराज वहां बताएंगे, लक्ष्मण जी पहचान गए, अच्छा है सती है, उमा है, आगे के जन्म की भी बाँच गए तो उमा बनेंगी आगे चल के मरने के बाद। भगवान राम देखते हैं तो हंसते, मन हमारी अपनी माया को माया, तो भाई बड़ी गजब की, देखो शिव जी के घर में भी घोटाला कर दिया, इनकी समझ में आज नहीं हो क्या किया। सती बनी ठड़ी मार्ग में खड़ी है, बिल्कुल सीधा बने। भगवान राम जब निकट पहुंचते हैं तो जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान हाथ जोड़ प्रणाम करते, दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम कर रहा। सती चौकनी, हाय क्या हमारे सीता बनने में कुछ कसर है क्या, नीचे से ऊपर तक अपने को झांकती है कि हम तो कंप्लीट सीता बनी। और भगवान कहते हैं कि दशरथ नंदन राम तुमको प्रणाम कर, अपनी लुगाई को कोई चौराहे पर सड़क पर इस तरह से प्रणाम करेगा, तो सती चौकन्नी होती है। भगवान राम फिर आगे कहते हैं, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिनी अकेली फिरहु के ही तू। फिर कहा बताओ ना, वृष के तू कहा, वृष माने बैल, के तू माने झंडा, जिनके बैल का झंडा शिव या शंकर न कहा, शिव और शंकर नाम के कई आदमी हो सकते हैं, हुलिया पूरी सही भगवान दे रहे हैं, वो बैल के झंडा वाले कहाँ हैं। तुम्हारे पति इतने धर्मात्मा, हिंदू संस्कृति में बैल को धर्म का प्रतीक माना, तुम्हारे पति इतने धर्मात्मा कि धर्म को झंडा में भी स्थान भी नहीं छोड़े, और तुम उनकी पत्नी होकर के उनको छोड़े आवारा जंगल में घूम रही हो, अकेली तुम क्यों घूम रहे हो। इसमें भगवान राम का कई तात्पर्य गूढ़ है। जो सती सुनती बस काटो तो फोन नहीं तो हमको पहचान गए। भगवान राम ने सोचा चलो किया तो कपट है, पर शिव का थोड़ा माध्यम है, इसलिए थोड़ा सा अपन स्वभाव जनाया, प्रभाव जनाया। सती जिधर अब देखती उधर भगवान राम लक्ष्मण तीनों बड़े बड़े देवता हजारों लाखों सेवा कर राजा विराट के रूप में भगवान राम ने बताया, ये तो हमारी लीला थी, हमारी सीता को तो कोई बुरी दृष्टि देख ही नहीं सकता, वो तो जगत की शक्ति सारे संसार को चलाने वाली। सती वहां से जाएंगी, भगवान शिव क्या झूठ बोलेंगी, आगे चल के परिणाम इनके क्या निकलेगा, जलेंगी और हिमालय के यहाँ जन्म लेंगी। तो हमें कह रहे थे सती भी कपट करके जानने चली पर ठीक समझ न पाई, रावण चला समझ न पाया, पर हनुमान जी महाराज जब भगवान राम के आगे गए उन्होंने निष्कपट होकर के अपने को खोल दिया। वो क्या कहते दया में, हम आपको समझ नहीं सकते, आप कौन, आप ही कृपा करके बताओ। उस प्रसंग में जो जो हनुमान जी महाराज समर्पण करते चले जाएंगे त्यों त्यों हनुमान जी महाराज भगवान राम को समझेंगे। अंत में कह देंगे जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनोजोता। हमें लगता तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुई हो। जब वे समझ गए हनुमान जी चरणों में लिपट जाते, रोते हैं, कई बातें होती हैं। कहो क्यों, भक्ति के जगत में बिना परमात्मा से कोई नाता जोड़े प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान है मानो सब, तो उससे कोई नाता जब तक कायम नहीं करोगे तब तक प्रीति का रस कभी मिल नहीं सकता। मुक्ति भले मिल जाए, मरते समय उसका नाम याद आ जाए, मुक्ति हो जाएगी, पर भक्ति जिसे कहते हैं, जो गंदा रस है जीवन के अंदर भोगों का, ये रस बदल करके प्रेम हो जाए शुद्ध, वो तभी होगा जब परमात्मा से कोई नाता जुड़ेगा। बिना नाता के भक्ति मिलती नहीं। तो हनुमान जी महाराज यहाँ नाता जोड़ना चाहते हैं। कोई कहो नाता कैसे जोड़े, तो भाइयों जोड़ना सब जानते हो, जितने बैठे हो, खास करके जितने विवाहित हो तो सब जानते हो नाता कैसे जोड़ लिया। अपरिचित की छोरी थी, वो अपरिचित का छोरा था, जान न पहचान बड़ी खाला सलाम कहावत है ना, पर जो काना फूसी हुई ना संबंध बना नहीं, कहते सगाई हो गई। जो लड़का अभी तक अपने को स्टूडेंट मानता रहा, जो किसी से सुना कि फला की छोरी से हमारा संबंध जुड़ गया, वही छोरा तुरंत 1 सेकंड में पूरा कंप्लीट पति बन जाता है कि नहीं। और वही छोरी
जो अपने को मानती हैं फला की बच्ची है, ये है वो है, और जो सुनने को मिल गया फला के छोरा के साथ सगाई हो गई, एक सेकंड में ही लुगाई बन जाती कि नहीं पूरी, एक सेकंड में ही पत्नी बन गई कि नहीं, ये जानते हो कि नहीं संबंध जोड़ना। तो जैसा दुनिया में ऐसे उधर बदलना। संत शास्त्र कहते हैं वो जीव दुनिया के जितने नाता है तो सब काम चलाऊ है, 2 दिन के हैं, ठोस तू करोड़ों अरबों वर्षों से अखंड समय से तू परमात्मा का है। उससे नाता नया नहीं जोड़ना, भूले हुए नाता को याद करना है। और दुनिया के नाता तो सब नए नए बना, आज बनते कल बिगड़ते, इनमें कुछ दम नहीं। तो जितनी मेहनत, यूं कह लो, जितनी मेहनत आप करते हैं दुनिया से नाता जोड़ने, भगवान कहते इससे ज्यादा नहीं, इतनी मेहनत केवल तू इधर कर ले। जैसे दुनिया में किसी बच्ची को मान लिया हमारी पत्नी हो गई, बच्ची कहता हमारा पति हो गया, कि और कुछ बीच में है, केवल इतनी मान्यता से बदल डाला अपने को। माँ जैसा बच्चे को समझाती जाती है, आप लोग तन्ने बच्चे रहे, माँ कहती बेटा ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरा नाना है, ये तेरी नानी है, ये तेरा काका है, ये काकी है, और तुम सब हाँ हाँ करते चले गए कि नहीं, सब स्वीकार कर लिया उन संबंधों के नहीं, बिल्कुल सही प्रत्यक्ष मानने लगे, हाँ ये हमारा नाना, ये काका, ये चाचा। इसी तरह संत शास्त्र कहते, तो जितनी मेहनत इधर करनी उतनी मेहनत उधर करनी। जैसे कहते हैं दक्षिण भारत में 2 सगे भाई रहते थे, सगे भाई रहते, उनकी माँ मरी, तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भैया माँ के फूल को ले जाकर हरिद्वार में गंगा जी में तू डाला। उस समय बस आदि कुछ नहीं थी, तो 700 मील जाना 700 मील आना समझो। छोटे भाई ने सोचा माँ क्या मरी, हमको ही मार डालेगी, क्यों 700 मील पैदल जाना लौटना, बच गए तो बच गए, फिर भी बड़े भाई कह रहे तो जाना। कुछ पैसा कौड़ी खर्चा पानी लेकर के चल पड़ा। कई दिन चलते चलते 350 मील करीब जब पहुंचता है तो मन में आई यहाँ देखता कौन, लौट चलो, फूल यही पटक दो, भाई से कह देंगे हरिद्वार में डाल आए, 2-4 झूठी बातें बना देंगे, पिंड तो छूट जाएगा नहीं। जितने ही चलेंगे इतने ही फिर लौटना है सब, ये जाने ही नहीं, ये लौटना भी है। फूल वहीं 350 मील पर पटक दिया और लौट पड़ा। कुछ दिन के बाद जब यहाँ आया, बड़े भाई से मिला, बड़े भाई ने कहा फूल डाले, कहा डाल है, झूठी बातें बना दिया। भाई साहब क्या कहें, हर की पैड़ी पर भगवान कृपा, आपका आशीर्वाद, बच गए, नहीं इतना तेज पानी था हम तो मर गए होते डूब के बह के, पर बच गए, कहो झूठी साची बोला। बड़े भाई ने सोचा ये बात चचने वाली नहीं, ये 1400 मील का आना जाना इतनी जल्दी आ गया, पर पूछे तो कहे तो कैसे कहे, कोई प्रमाण तो गवाही तो है नहीं। उसने चालाकी की बड़े भाई ने। एक दिन सुबह उठा सो के, छोटे भाई कहता भैया एक बात है। कहा क्या बात भाई साहब? क्या बात है, आज स्वप्न में माँ मिली थी। कहा अच्छा तो क्या हुआ? माँ ने कहा है स्वप्न में कि इसने हमारे फूलों को गंगा जी में नहीं डाला, 350 मील पर बीच में डाल दिया, तो क्या ये बात सच है? तो छोटा भाई झुंझला के बोला भाई साहब जब स्वप्न देने माँ मिली थी तो उस राण से कह देते 350 मील चलकर जब स्वप्न देने आई तो 350 मील उधर चली जाती तो हर की पेड़ी पहुंच न जाती, जब स्वप्न देने आई उधर ही चली जाती। तो बात भाइयों बिल्कुल यही है, जितनी मेहनत आप इधर करते हो, ये हमारा नाना, ये काका, ये दादा, ये पति, ये पत्नी, जितनी मान्यता बिल्कुल इतनी, इससे जरा से ज्यादा नहीं, इतने मान्यता उधर कर लो कि प्रभु हमारे। तो जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक जीवन रस और मौज नहीं आती है। इसलिए हनुमान जी महाराज जब भगवान राम मिले तो उनसे नाता जोड़ना चाहते हैं। भगवान राम से 2 नाता यहाँ पर रखते हैं, यद्यपि नाता एक काफी है परंतु जोड़ने वाले की रुचि पर निर्भर करता। 2 नाता हनुमान जी ने जोड़ना चाहा। कौन? कि प्रभु हमें अपना सेवक मान ले, गुलाम मान ले, दास मान ले, और दूसरा नाता है प्रभु हमें अपना पुत्र मान ले। आप कोई कहोगे 2 नाता क्यों? हनुमान जी को लगा होगा दोनों होने में बड़ी मौज आएगी। सेवक मान लेंगे तो सेवा करने का हमें हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, और पुत्र मान लेंगे तो बेफिक्री ज्यादा रहेगी। आपका नौकर आपसे ज्यादा बेफिक्र है कि आपका पुत्र। बताओ आप जितने बैठो किसी के यहाँ नौकर है,
नौकरी कर रहा बेचारा। आप सज्जन शरीफ हो, नौकर कभी बीमार पड़ा 2 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा। आप शरीफ हो तो तनख्वाह भी देते रहो, चलो कोई बात नहीं भाई बीमार पड़ गया। पर अगर 2-4 महीना नौकर बीमार रहे तो क्या कहोगे नौकर कि भाई तू अपना हिसाब ले जा, तू हिसाब ले जा, जो भी देना होगा और हम तो दूसरा रखेंगे। तो बताओ नौकर क्या बेफिक्र है? बेफिक्र नहीं है। पर लड़का आपका, लड़का अगर बीमार पड़ जाए महीना 2 महीना तो क्या कहोगे? ले ले हिसाब, समझे कि नहीं, अब दूसरा रखेंगे तेरी जगह पर। हिसाब लड़का बेफिक्र है। हनुमान जी महाराज क्या सोचते हैं? प्रभु हमें अपना पुत्र मान ले तब तो मौज आ जाएगी बेफिक्री की, और सेवक मान ले तो सेवा करने मौका मिलेगा। इसलिए 2 नाता या हनुमान जी महाराज भगवान राम से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा चौपाई पर ध्यान दें कि सेवक सुत पति मातु भरोसे। पति शब्द क्या मतलब है? मालिक। पति पत्नी से नहीं, मालिक, स्वामी। तो सेवक सुत, सेवक और सुत ये दोनों जो है ये माँ के भरोसे और स्वामी के भरोसे निश्चित रहते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे देखो जो होंगे आगे जाड़ा आने वाला, उनको कुछ पता है क्या पहनेंगे? पर माताओं को लोहे वाली सलाई चलनी शुरू हो गई होगी, स्वेटर बनाना, कहीं कुछ बनाना। छोटे बच्चे कुछ पता नहीं, वो माँ के भरोसे निश्चिंत है। क्या खाएगा पिएगा माँ जाने। इस तरह हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु सेवक और सुख ये तो भरोसे रहते उनके। तात्पर्य आप हमारे स्वामी, आप हमारे पिता के समान, हम आपको भूल गए, बेफिक्र रहे तो रहे, पर दया में आपने क्यों भुला दिया? आपने क्यों भुला दिया? इस प्रकार की बात हनुमान जी महाराज भगवान राम के आगे रखते हैं। भगवान राम के आगे 2 नाता रखा, हम आपके सेवक हैं और आपके पुत्र हैं। भगवान राम ने वहां कौन नाता स्वीकार किया? आज थोड़ा जल्दी जल्दी कह रहे हैं, मन तो कल से विस्तार रखे आपके सामने। भगवान राम ने वहां पर केवल सेवक स्वीकार किया। हनुमान तुम हमारे सेवक हो, ये बात हमें स्वीकार है, पर भगवान राम पुत्र हनुमान जी को वहां स्वीकार नहीं करते। कहो क्यों? उसका व्यवहारिक कारण है। ले लो, आपको अगर दुकान पर नौकर रखना है तो क्या पत्नी से सलाह लेना परम आवश्यक है? नौकर रखना है तो सलाह लो भी न भी लो, नहीं जचेगा पत्नी को 10-5 दिन में जवाब दे देंगे। पर किसी के छोरा को अगर खोले लेना हो, गोद लेना हो तो बिना लुगाई के सलाह के काम चलेगा? घर में महाभारत मचेगा। उस समय आवश्यक होता है लुगाई सलाह लेना दोनों। तो भगवान राम क्या सोचते हैं? हनुमान को सेवक बनाने में तो कोई अड़चन नहीं है, पर पुत्र बनाना तो तब बात बने जब सीता जी से सलाह ले। और सीता जी इस समय लंका में, अशोक वाटिका में रावण के यहाँ, अस्तु कैसे हम बनाए? तो केवल यहाँ पर सेवक स्वीकार किया, पुत्र नहीं स्वीकार किया। अथवा चाहिए मान लो सती साध्वी पतिव्रता पत्नी अपनी सेवा के कारण अपने पति के व्यक्तित्व को अपने वश में रखती हैं, सीता जी के अधीन शीला को, इस नाते सेवा के नाते। तो भगवान राम सोचते हमारा व्यक्तित्व सीता जी के हाथ, वो यदि हनुमान को बेटा स्वीकार कर ले तो हमें कोई अड़चन नहीं, अन्यथा हम भला कैसे बनाए बेटा, हम कैसे बेटा बनाए? इसलिए भगवान राम हनुमान जी को केवल यहाँ सेवक स्वीकार करते हैं। हनुमान जी सोचते चलो कोई बात नहीं, प्रभु ने सेवक स्वीकार कर लिया। अब जब कभी माँ मिलेगी, माँ के आगे प्रस्ताव रखेंगे बेटा बनने का, और माँ जब बेटा स्वीकार कर लेगी तब तो प्रभु को बेटा स्वीकार करना ही पड़ेगा। माँ जब स्वीकार कर लेगी, अब मन को आगे ले चलो यहाँ से, और कई दोहा निकल चलो आगे, किष्किंधा कांड पार होकर सुंदर कांड में चलो। वो समय आ गया आज हनुमान जी के जीवन में जब प्रभु ने अपनी अंगूठी देकर हनुमान जी को समझाकर भेजा, हनुमान तुम जाओ सीता जी का पता लगाओ, उनको हमारी ये बातें कहना। हनुमान जी महाराज बड़े राजी होते हैं, अब माँ मिलेगी, माँ के सामने वो प्रस्ताव रखेंगे बेटा बनने वाला, माँ यदि स्वीकार कर लेगी तो हमारा सारा काम बन जाएगा। अस्तु हनुमान जी महाराज लंका पहुंच के सारी लंका में खोजते हैं, रात भर न मिली, प्रातः काल विभीषण मिले, उनसे परिचय मालूम हुआ, उन्होंने तरीका बताया, तब अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज जाते हैं। अशोक वाटिका में गए, रावण आया, गंदी गंदी बातें सीता जी को सुनाता, वो सुनना नहीं चाहती, कितना दुख होता। हनुमान जी सरी के पुत्र वृक्ष पर बैठे अशोक पर। हनुमान जी के स्वयं मन में क्या क्या बीतती है कि भाइयों
वहां से यहाँ तक कि बरसों कथा सुनो, जैसा लंबा चौड़ा प्रसंग है। हनुमान जी महाराज को इतना दुख लगता है, हाय क्या कहे, प्रभु ने केवल कहा बल बीरा बताना, मन में आती इस रावण को अब यही पर खत्म कर दे, पर दुख का घूंट पीते हैं, क्यों प्रभु ने कहा है। इसलिए जब सीता जी से आगे मिलेंगे तो हनुमान जी कहेंगे माँ हम क्या कहें, हम क्या कहें, रावण ने जो तुमको कटु वचन कहे थे माँ तुमको नहीं कहा, इसने हमारा अपमान किया। और माँ कल जब तक राक्षसों को मार मार के इनके खून में अपनी इस कालिमा को हम नहीं धो लेंगे तब तक हमें संतोष नहीं है। जो तुम्हें उसने कटु वचन कहा ये उसने हमारे मुंह पर स्याही पोती है। रावण जिसका बेटा समर्थ उसकी माँ को कोई इस प्रकार से कहे, इतना दुख हनुमान जी को लगा। खैर रावण कटु कहकर चला जाता है। सीता जी अशोक से आग मांगती हैं कि आग दे दे, अपने शरीर को हम जला दे, नष्ट कर दे। अब ये सहा नहीं जाता। जब आग मांग रही थी हनुमान जी महाराज, वही देखते बड़ा सुंदर समय, सीता जी आग मांग रही, माँ आग मांग, अब हम लाओ अंगूठी डाल दें तो इस आग के बहाने कम से कम अंगूठी को उठा के देखेंगी। तो इसलिए गोसाई महाराज कहते हैं जब मांग रही थी तीन मुद्रिका डारी, तब हनुमान जी ने ऊपर से अंगूठी डाली। जो अंगूठी डाली सीता जी ने सोचा अशोक ने हमें आग दी है, इसलिए अंगूठी को उठा लिया। गोसाई जी कहते चकित चितव मुंदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीती को सकई अजय रघुराई, और माया ते अस रची नहीं जाए। सीता जी तो चक्कर पड़ जाती, हाय कहां से आई, किसने लाया, क्या प्रभु अंगूठी निकाल के रख करके कहीं सो गए, कागला उठा लाया, या प्रभु का किसी ने अनिष्ट कर दिया जब अंगूठी आई। कई तरह की बातें उठती। हनुमान जी ने सोचा था हम तो डाले थे अंगूठी, माँ राजी होगी, पर माँ तो और चिंता में पड़ गई। इसलिए ऊपर से हनुमान जी महाराज गुण भगवान का सुनाने लगते, गुण कथा नहीं। राम सरीखा संसार में बलवान कौन है, उन प्रभु के समान सुंदर कौन है, उनके समान बुद्धिमान कौन है, उनके समान ऐश्वर्यवान कौन है। तमाम जो गुण है परमात्मा के अंदर, उन गुणों को हनुमान जी महाराज सुनाते हैं। सीता जी जब से लंका में आई हैं, आज श्री राघव के गुण सुनने को मिले। इसलिए गोसाई जी ने कहा कि रामचंद्र गुण बरनाई लागा, और सुनता ही सीता कर दुख भागा। जब गुण सुना तब दुख हटा, जब दुख हटा तो लागी सुनया श्रवण मन लाई, और आदि हूं ते सब कथा सुनाई। जब दुख हटता है तो कान लगाकर कथा सुनती। ये भी आप ध्यान रखिए, जितने आप बैठे हो किसी के मन में अगर कुछ घर का लगाव लेके बैठे हो तो मन लगा कथा नहीं सुन सकते। कोई सोचते हो पूड़ी बनी रखी होगी, जल्दी जाए वहां गरम गरम खाए, या जल्दी जाके चाय में मुंह मारे, कुछ भी लगाओ। गोसाई जी ने तो कहा जड़ता का संबंध रखने वाला व्यक्ति कथा सुनता हुआ भी सुन नहीं सकता। अस्तु हनुमान जी महाराज पहले क्या करते, सीता जी के मन को एकाग्र करने के लिए उनको दुख मिटाया, गुण जब सुनाया, जब दुख मिटा अब मन लगा के कथा सुनती है। हनुमान जी ने कथा सब सुनाई। जब कथा सुनाई तो गोसाई कहा तो लागी सुनाये श्रवण मन लाई, आदि हूं ते सब कथा सुनाई। जब कथा सुनाई हनुमान जी ने बाल कांड से यहाँ तक की जो सुग्रीव की मित्रता के समय लक्ष्मण जी ने कही थी, हनुमान जी ने सुनाया। जब सुना कथा सीता जी ने तो क्या कहा, श्रवणाम तुझे ही कथा सुहाई, कही सो प्रगट हो तकीन भाई। कानों के लिए अमृत के समान जिसने कथा सुनाई है, ये भाई वो प्रकट क्यों नहीं होता। पराई माँ बहनों के आगे कभी भी बिना उनके बुलाने पर कोई आवश्यक कार्य अपनी तरफ से जाना उचित नहीं होता। इसलिए हनुमान जी महाराज देखो माँ के पास आए समाचार लेकर, फिर भी अपनी तरफ से जाते नहीं। जब माँ ने स्वयं कहा क्यों नहीं प्रकट होता जिसने कथा सुनाई, तब हनुमंत निकट चली गए वो, और फिर बैठी मान विस्मय भयउ। तब हनुमान जी महाराज निकट गए। जब नजदीक गए सीता जी ने तुरंत मुंह फेर दिया। क्यों फेर लिया, कथा सुनी थी मानवी भाषा में, सामने प्रकट हुआ बंदर, सोचती हाय हाय
ये भी कोई न कोई रावण का षड्यंत्र है हमको ठगने के लिए। कहावत है दूध की जली बिल्ली मट्ठा फूंक के पीती, इसलिए सीता जी को एकदम चौंक गई, मुंह फेर लिया। हनुमान जी महाराज सोचे माँ तू कितना मुंह फेर ले, हम ऐसे कच्चे नहीं है भगत जो तेरे मुंह फेर लेने से खसक जाए, हम तो आए हैं तो काम करके रहेंगे, इसलिए क्यों मुंह फेर लिया। अब हनुमान जी महाराज माँ से बोलते हैं तो दोनों बातों को साथ लेके यहाँ पर चलेंगे। अर्थ में दोनों बात क्या, प्रभु का कार्य करना है, माँ को सर्वथा प्रसन्न निर्भय राजी कर देना है, तभी संदेश लाना सार्थक है। और अपना व्यक्तिगत काम किया, माँ के मुंह से आज बेटा बन के यहाँ से जाना, माँ हमें बेटा स्वीकार कर ले, इन दोनों भावों को रखे हुए हनुमान जी महाराज माँ से बोलते हैं। अस्तु जब जब बोलेंगे उनके संबोधन में क्या मातु माता जननी, बार बार जैसे माँ माँ माँ, कोई छोरा बार बार पुकारे तो कभी न कभी तो माँ के मुंह से निकलेगा बेटा बात क्या। हनुमान जी महाराज सोचते माँ एक बार मुंह से कह दे फिर तो मौज आ गई, बिल्कुल पक्की बात हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने शुरू किया, वो क्या कहते, कहते राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की माँ। हम श्री राघव के दूत हैं, करुणा निधान प्रभु की कसम है। देखो माँ कहा, माँ हम प्रभु के दूत हैं, करुणा निधान प्रभु की कसम है। अब यहाँ एक शंका होती है कि पता नहीं तुम्हारे करुणा निधान कौन है। हनुमान जी से सीता जी से कोई पहले की तो जान पहचान है नहीं ना, तो करुणा निधान किसको कहे। हम कहते आप ही लोग हो, आपस में मित्र को कहो, कहो करुणा निधान क्या हाल चाल आजकल, जो तुम्हारे लिए उस समय वही करुणा निधान हो गया। तो करुणा निधान किसके लिए कह रहे हैं हनुमान जी महाराज, करुणा निधान की शपथ। इसका संकेत मिलेगा गीतावली में। जिस समय हनुमान जी महाराज चलने लगे थे, भगवान राम ने कहा था हनुमान अंगूठी ले जाने से शायद सीता तुम पर विश्वास न करे, इसलिए तुमको एक हम गुपचुप बात बताते हैं, प्राइवेट बात समझ लो। कौन, सीता जी अकेले में हमें क्या कहकर पुकारती, अकेले में। क्यों, आप भी सब जानते होंगे जिन जिन की पत्नियां घरों में है, आपकी पत्नी जब पुकारती तो क्या कहकर पुकारती है, कहो अलग अलग सबके घर में होगा तरीका कि नहीं। कोई छोरा कहती जा अपने बाबूजी को बुला ला, कोई कुछ कहती, कोई कुछ कहती। कल्याण संपादक हनुमान प्रसाद पोदार थे ना, उनके घर से उनकी पत्नी उनको भाईजी भाईजी कहती, सबको भाईजी भाईजी कहे, जो ही देखो उनको भाईजी कहे, तो उनकी पत्नी भाईजी भाईजी कहे। आप सबों के घर में अलग अलग संकेत होगा। क्यों, माताओं के लिए है पति का नाम लेकर न पुकारे, निषेध किया गया, इसलिए कोई न कोई संकेत माताएं बनाती। एक हमें ओवरसियर की पत्नी कहीं मिली थी, बहुत पुरानी बात। कह लगे महाराज हम रामायण पढ़े कि नहीं। हमने कहा क्यों पढ़ना चाहिए मैया को, प्रेम से पढ़ो। अड़चन क्या, कहते अड़चन है महाराज हमारे पति का नाम रामचंद्र, अब जब पढ़ती तो बार बार रामचंद्र रहता। हमने कहा भैया पाठ करने में दोष नहीं है, सीता जी भी तो बैठी बैठी अशोक वृक्ष के नीचे राम 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 रट रही। पुकारना हो तब नाम लेकर न पुकारो, नहीं तो मान लो कहीं मेला में जाओ, पुष्कर या कहीं के समझ लो जो आपके नजदीक पड़ता हो, अब भीड़ भाड़ में पति पत्नी दोनों खो गए, बिछुड़ गए। अब पत्नी बिछुड़ गई, पुलिस वाले पूछते हैं भाई तू कहाँ की है, कुरज की है, पति के तेरे क्या नाम हो, कहे तो इस तरह काम चलेगा। अब उस जगह पति का नाम बताना दोष नहीं है, पति का नाम बता देना चाहिए। अब तुम कहो पति का नाम कैसे ले, तो अभी बिछुड़ी बिछुड़ी भटको अपने दोनों। तो यहाँ पर क्या है, सीता जी जो है भगवान राम को जब पुकार, ध्यान दीजिएगा, जब अकेले में पुकारती हैं तो किस नाम से पुकारती हैं इस बात का पता किसी को नहीं था। श्री राघव ने कहा हनुमान हम तुम्हारे को बताते सीता जी हमको किस नाम से अकेले में पुकारते हैं। उसमें भी बड़ा विज्ञान है, दर्शन है। वो कौन नाम, हनुमान। सीता जब हमें पुकारती अकेले में तो करुणा निधान कहती, करुणा निधान, करुणा निधान, करुणा के खजाना, कृपा के खजाना। तात्पर्य क्यों कहती सीता जी, इसमें भी रहस्य, ब्रह्म निर्विशेष है, परमात्मा निर्विशेष है, उसके अंदर दया का संचार कौन कराए। इसलिए वैष्णव जगत मानता है राधा जी, सीता जी, पार्वती जी
ये जब कृपा करके भगवान से कहती प्रभु ये जीव आप कैसे स्वीकार कर लो, वो जब कृपा करके कहती हैं तब भगवान स्वीकार करते, ये वैष्णव दर्शन में बात आती। इसलिए व्यवहार में भी आप देख लो, कभी कभी जब बाप नाराज होता लड़का के ऊपर पिटाई करना शुरू करता है डंडा से हाथ से, उस समय बचाता कौन है ज्यादातर घरों में? कहो घरों में कौन बचाता है? जब बाप मारने पर जुटता है तो माई तो बचाती, बीच पड़ के क्यों मार रहे हो, सबके बच्चे ऐसे कहते हैं, अभी छोरा है नीचे आगे समझ जाएगा, ऐसी बात कहेगी वो जिससे पति के मन में दया आ जाए। समझे, ये नहीं कि बाप मारी डालो हम भी डंडा उठा ले, दोनों धुनना शुरू करें तो राम राम सत्य हो जाएगा। तो जैसे वो पति के मन में कृपा का संचार करके बच्चे पर दया कराती, इस तरह सीता जी जब भगवान राम जी से पूछते क्यों रे, तूने क्या त्याग किया, क्या साधन भजन किया, किस लिए तेरा उद्धार कर दे, सीता जी बीच में बोल पड़ती है। सब वैष्णव ने श्लोक दिए, बीच में बोल पड़ती प्रभु आप अगर इस तरह छांटोगे तो एक जीव का भी कल्याण नहीं होगा। हे दयामय आप तो करुणा निधान हो, करुणा के भंडार हो, आप तो छटनी न करो, जो तुम्हारे सामने आ जाए उसका उद्धार करते चले जाओ। इसलिए सीता जी भगवान का नाम सुनती करुणा निधान, करुणा निधान करके हमको पुकारती। इसकी भी रामायण में थोड़ी छोटी सी कथा है। कथा क्या छोटी सी? सीता जी को करुणा निधान नाम कहाँ से मिला? जब पुष्प वाटिका में गई और भगवान राम का दर्शन हुआ, आप लोग रामायण पढ़ते होते तो हम समझते प्रसंग समझने में बड़ी सुविधा पड़ती। तो भगवान राम का दर्शन किया, दर्शन करके पार्वती जी के मंदिर में गई, पार्वती जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करती, माँ जिन प्रभु को हमने दर्शन किया है वही हमारे जीवन के स्वामी बने। रोने लगती हैं। क्यों रोने लगती हैं? सीता जी को विश्वास नहीं है कि प्रभु हमें चाहते होंगे, हम तो उनको चाहती हैं, वो नहीं चाहते, क्योंकि रामायण है मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला। जिस समय सीता जी ने भगवान राम का दर्शन किया उस समय राम की दृष्टि सीता पर नहीं थी, और जब राम सीता जी को देख रहे तब सीता जी की दृष्टि नहीं थी। इसलिए सीता जी के मन में कि प्रभु तो हमें चाहते नहीं होंगे, हम चाहती, अतः रो करके प्रार्थना करती। तो पार्वती जी ने क्या कहा बेटी सीते तुम चिंता मत करो, जिन प्रभु को तुम चाहती हो वो तुम्हारे सुख को खूब जानते हैं। वो छंद क्या है जो मंदिरों में पढ़ा जाता है स्तुति में? मन जाहि राजो मिली सोबर सहज सुंदर सामरो, मन जाहि राजो, पार्वती ने कहा मन में जो तुम्हारे न चाहे, मन जाहि राजो मिली सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। बेटी सीते वो न तुम सोचो, वो करुणा निधान है, तुम्हारे दुख को भाव को खूब जानते, वो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। जब सीता जी ने सुना मन में बड़ा संतोष हुआ कि माँ कह रही है करुणा निधान प्रभु है, तब तो हमारा काम बनेगा। धनुष यज्ञ में जब भगवान राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, सीता जी रोने लगेंगी। हाँ ये नन्हे से पद आता है ना, सीता जी रोएंगे उस समय नन्हे से। बड़े बड़े राजाओं जो 10,000 राजा जिस धनुष को टस से मस से न कर सके, भला इनसे टूटे कैसे? तुमने कहा ना ओ धनुष बड़ो विकराल रघुबर छोटो सो, ये छोटे से नन्हे से ये कैसे टूटेगा? बड़ो कठिन पण पिता कियो कोई रंचन कियो विचार रघुबर छोटो सो। कुछ सोचा विचारा नहीं, नन्हे से है। सखियां कहती हैं ये देखने में छोटे हैं, वो क्या कहती? छोटो छोटो मती कहो, ये तो पूर्ण ब्रह्म परेश राघव छोटो सो। देखने में छोटे पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। कैसे? जैसे सूरज छोटो सो लगे करे तीनों लोक प्रकाश रघुबर छोटो सो। सूरज देखने में छोटा लगता पर तीनों लोग उजाला हो जाता। सीता इसी के देवी ये उसी तरह देखने में छोटे,
सीता जी कहती सखियों हमारे तो एक ही निश्चय है, धनुष चढ़ो चाहे ना चढ़ो, परम्हारो राम भंवर भरतार, रघुबर छोटो सो। चढ़े चाहे न चढ़े हमारे तो जीवन के सर्वस्व बन गए प्रभु, भगवान बन गए। इस प्रकार से रघुबर चाप चढ़ावसी, सखीन में फेर न सार, रघुबर छोटो सो। इस समय सीता जैसा कहते हुए रोती रामायण में कई चौपाई उनका विलाप है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ पास बैठी सोचती कोई जान न पावे कि देखो धनुष नहीं टूटा, बेटी पहले से चुन लिए है, ये सीता जी मुंह ऊपर कर लेगी ताकि आंसू आंख में फैल जाए। उसी समय भगवान राम की दृष्टि पड़ गई। भगवान राम की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी ने कहा कि सिया ही बिलो की क्यों धानु कई से, जो देखा देखो देवी की आंखों में आंसू रो रही। संकेत क्या दिया, चितव गरुड़ लघु ब्यालही जैसे, टेढ़ी दृष्टि डाली धनुष पर। संकेत था देवी सीते तुम मत चिंता, ये सड़ा गला रखा कुछ नहीं हमारे लिए, तुम क्यों चिंता करती। उस समय सीता जी ने भी देख लिया कि प्रभु ने देख लिया, प्रभु ने हमें देख लिया, इसलिए हनुमान जी से कहेंगे। हनुमान जी जब जाएंगे तब कहेंगे कि एक दिन वो था जो हमारी आंखों में आंसू देखा था, धनुष तुरंत तोड़ दिया था। अब लंका में बैठी हम 10 महीना से रो रही, प्रभु ने क्यों नहीं हमको प्राप्त किया। हनुमान जी कहेंगे ना, नाथ जुगल लोचन भारी बारी, और बचना कहे कछु जनक कुमारी। जनक कुमारी का क्या मतलब। सीता जी कुछ कहते कुमारी तो अब नहीं है ना, तो विवाहित है ना। तात्पर्य क्या, जब ब्याह नहीं हुआ था आंखों में आंसू आ गए धनुष तोड़ते समय, आपने धनुष तुरंत तोड़ दिया था, आज हम रो रही। इसलिए भगवान राम ने जो सीता जी की आंखों में आंसू देखा तुरंत गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। गुरुदेव को प्रणाम करके तड़ाक तो धनुष उठाया। कब खींचा कब तोड़ा किसी को पता न चला, इतनी जल्दी तड़ाक पड़ा से तोड़ा, धनुष तोड़ दिया। सीता जी के मन में बिल्कुल ये बात जच गई कि ठीक है, माँ ने जो कहा था प्रभु करुणा निधान है, पार्वती माँ ने बिल्कुल सही ये करुणा निधान है। तब से सीता जी ने उस बात को और पक्का जचा लिया। वो जब कभी पुकारना चाहती तो करुणा निधान कहती है। ये कोई अटकल पंचू मत लीजिएगा। इसलिए गोसाई महाराज जब सीता जी को नमस्कार करते रामायण में शुरू में, तब क्या कहा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो करुणा निधान प्रभु की अतिशय प्रिय है उनको हम प्रणाम करते। तो भगवान राम ने कहा हनुमान यदि विश्वास न अंगूठी से तो ये शब्द का भी तुम प्रयोग कर सकते हो। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि माँ राम दूत माया मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ हम प्रभु के दूत हैं, करुणा निधान प्रभु की कसम खा के कह रहे हैं करुणा निधान। एक हंसी की बात याद आई, कहीं पर कीर्तन हो रही थी तो वहां एक माई बैठी थी, उसके पति का नाम था देवकी नंदन, और कीर्तन कहा जा रहा था काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरणम। उसने सोचा है देवकी नंदन तो तुम्हारे मोटियार नाम है ना, उसको संकोच लगे, दे काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तो शरण। उसके एक भतीजा था, उसका नाम था चंपू। तो जब कीर्तन हो देवकी नंदन शब्द आवे ना तो घुमा के बोलती थी। वो क्या बोले, काली मर्दन कंस निकंदन चंपू के चाचा तव शरणम। हम तो देवकी नंदन छोड़ के, जो कि नाम पति को नहीं लेना। इसलिए भगवान राम ने यहाँ जो बताया, हनुमान जी महाराज उस करुणा निधान शब्द की सौगंध गाते हैं। इतने पर भी सीता जी के मन में विश्वास नहीं होता, बस विश्वास नहीं होता। हनुमान महाराज डटे हैं, कुछ भी हो मां न कहे हमें पुत्र, पर हम तो डटे रहेंगे। इसलिए जब इतना कहा करुणा निधान की शपथ, हनुमान जी सोचा था
जो ये कहेंगे माँ याद करके उस शब्द के भाव को तुरंत राजी होकर हमको बेटा कह देगी। पर माँ ने भाइयों बेटा न कहा, ऐसी वैसी माँ हनुमान जी की माँ नहीं है। छोरा को खूब ठोंक पीट के देख लेगी, जब योग्य काबिल होगा तभी बेटा कहेंगे। हनुमान जी बड़ा डटे, उन्होंने फिर कहा यह मुद्रिका मातु मायानी और दीनी राम तुम कहाँ सही दानी। हे माँ, ये अंगूठी हम लाए, प्रभु ने तुम्हारे लिए पहचान के तौर पर दिया है। यह मुद्रिका मातु मायानी, थोड़ा पढ़े लिखे भाई लोग ध्यान दें। अंगूठी नाम की एक चीज है, अंगूठी समझो। गोसाई महाराज साहित्य की दृष्टि से शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं, जब पुरुष वर्ग के हाथ में है अंगूठी तब तो मुद्रिका कहेंगे, और स्त्री वर्ग के जब हाथ में होगी तब मुंदरी कहेंगे। क्योंकि मुद्रिका शब्द का और राम मिल जाने से थोड़ा बोलने में कठोर होता, पुरुष कठोर होता, माताएं कठोर नहीं वैसा होती। इसलिए जब पुरुष के वर्ग के हाथ में तब मुद्रिका और स्त्री वर्ग के हाथ में तो मुंदरी। ये शब्द के प्रयोग का चमत्कार देव गोसाई जी का। जैसे केवट को जब देना हुआ, भगवान राम को देना चाहते तो वहां क्या कहा, दिया ही या की। उसके पहले और ले लो, भगवान राम जब दूल्हा वेश में है तब अंगूठी पहने हैं तो कर मुद्रिका चोरी चित ले, जो हाथ में मुद्रिका है चित को चुराती है, तब वहां मुद्रिका कहा। और केवट को जब देना हुआ तो पिया ही या की सिया जाना निहारी और मणि मुंदरी मान मुदित उतारी। सीता जी उतार रही है तब मुंदरी कहा। हनुमान जी महाराज को जब भगवान राम आगे देंगे, परसाशीष सरो रूह पानी कर मुद्रिका दीनी जन जानी। हनुमान जी महाराज को जब भगवान राम दे रहे तो फिर मुद्रिका कहा। और जब सीता जी ने उठा लिया तो चकित चितव मुंदरी पहुंचा, तो फिर मुंदरी हो गई। और हनुमान जी महाराज जब बोलते तो यह मुद्रिका मातु मायानी और दीनी राम तुम कहाँ सही दानी। हे माँ, ये अंगूठी हम लाए, प्रभु ने आपको पहचान के तौर पर दिया। ये बात हनुमान जी महाराज ने कही, पर माँ को विश्वास नहीं हो रहा। खूब ठोक पीट करके देख लेंगी तब पहले विश्वास करें। आज भाइयों यही रोकने का मन कर रहा है। आज केवल भूमिका रूप में आप लोगों के सामने कुछ जल्दी